ॐ अग्नेयनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो यो धस्मज्जुहुराणुमेन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। परमपिता परमात्मा, आप प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। आप न्यायकारी हैं, जो अन्याय से परे हैं। न्याय करना ही आपका स्वाभाविक गुण है। इस न्याय के लिए आपको किसी से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी से परामर्श करने का कोई काम आपका नहीं है, या किसी और से काम लेने का आपका ये तरीका नहीं है, जो दुनिया वालों ने मान रखा है, बना रखा है, कर रखा है। जैसा दुनिया के लोगों ने माना है कि अल्लाह फरिश्तों से काम लेते हैं, लेकिन परमात्मा आप सर्वोपरि होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण आपको किसी का सहयोग लेना नहीं पड़ता। परमात्मा, आपसे विनती है कि आप हमें उन्हीं लोगों के रास्ते पे चलने की क्षमता प्रदान करें जो आपके रास्ते पे चलकर आपके सानिध्य को प्राप्त किए। आज मैं एक अहम बातों को लेकर दुनिया वालों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल रात्रि में 8:25 पे NDTV इंडिया पर मैं समाचार देख रहा था, जिसमें जन्नत में 72 हूरों की बातें बताई गई हैं, और उसमें पाकिस्तानी कुछ मौलानाओं के रिकॉर्ड भी सुनाए गए कि जन्नत में क्या क्या मिलना है, और उन हूरों का वर्णन कुरान में किस तरीके से आया है, हदीसों में कैसा वर्णन किया है, उसका वो हवाला दे रहे थे। और हमारे एंकर भारत के भी 2 इमामों को बुला रखे थे, 2 मौलानाओं को बुला रखे थे। तो भारतीय मौलानाओं ने कहा कि कश्मीर में जो हुरों का लालच दे करके युवाओं को आतंकवादी बनाया जा रहा है, वो कुरानी शिक्षा नहीं है। जबकि पाकिस्तानी 2 मौलानाओं ने, वो तो यूट्यूब में भरा पड़ा है, सारा प्रमाण कुरान का दिया है, सारा हवाला कुरान का ही दिया है। और ये भारतीय मौलाना भारत के लोगों को बहकाने के लिए, विशेषकर हिंदुओं को बहकाने के लिए ये कह रहे हैं कि कुरान में ये बातें नहीं है, कुरान में दहशतगर्दी की बातें नहीं है, कुरान में आतंकवाद की चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज 35 वर्षों से मैं इसी पर ही काम कर रहा हूं, और संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं अपनी बातों को पहुंचाने में भी अपना रास्ता निकाला हूं, या पहुंचा चुका हूं। 28 लाख से भी ज़्यादा लोग आज यूट्यूब में मेरे वीडियो को किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने कुछ किया, जो 28 लाख के व्यूज़ हैं। और मैं दुनिया वालों को ये बता चुका हूँ
कि कुरानी शिक्षा, मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन मुसलमानों को जो शिक्षा दी गई है, मुसलमान जिस शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं उसको कलामुल्लाह कहकर कि ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय आदेश है। और उसी कलाम में अनेक आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष इंद्रसेन जी शर्मा दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में इस प्रकार की 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट दायर की थी। उसके बाद 85 मार्च महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट में पद्मा खस्तगीर के इजलास में रिट दायर की गई। चांदमल चोपड़ा और शीतल सिंह, इन दोनों महानुभावों के माध्यम से। लेकिन उन दिनों में बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी थे, उन्होंने उस पर सुनवाई होने नहीं दिया और वकील चांदमल चोपड़ा ने भारत सरकार को यह चुनौती दी थी कि जब धार्मिक पुस्तकों में मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं हो सकती, होना संभव नहीं या होना उचित नहीं है, फिर कुरान में ये क्या है। तो उससे जो केस सुनवाई तो नहीं हुई थी, लेकिन वो केस क्या था, विवरण क्या था, उसे सीताराम गोयल जी ने, जो कि दिल्ली के अंसारी रोड में उनकी शॉप है, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटिशन के नाम से उसे पुस्तक का आकार दिया है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सही अर्थों में कि अल्लाह के रास्ते में मरने वाले, अर्थात जिहाद करने वाले, गैर मुस्लिमों को मारने वाले, गैर मुस्लिमों को हाथों मरने वाले, उन लोगों के लिए कुरान में अल्लाह ने बहुत बशारत दिया है। गैर मुस्लिमों के हाथों जो मारे जाते हैं मुसलमान, उन्हें शहीद कहा जाता है। शायद आप लोगों को भी पता हो कि सद्दाम हुसैन को भी जब मारा गया था तो सद्दाम हुसैन को भी मुसलमानों ने शहीद की उपाधि दी थी, क्योंकि वो काफिरों के हाथ मरा था। इस प्रकार से जितने भी हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। और शहीद के लिए मैं बहुत बार लिखा हूँ, youtube.com में मेरे साइट में पा जाएंगे बहुत सारे लेख, और YouTube में मेरा उपदेश आप पा जाएंगे। वैदिकज्ञान.com मेरा साइट है, वैदिकज्ञान.com में आप पा जाएंगे। उस पे शहीद मरते नहीं है, अल्लाह के सामने वो जिंदा हैं। और उन शहीदों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में मरते हैं, अल्लाह का रास्ता भी वही है जो इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के विस्तार के लिए गैर मुस्लिमों से लड़ाई करते हुए मरे। और लड़ाई करते हुए मरने वालों का नाम शहीद है। और जो मुसलमान अपने हाथ से किसी काफिर को मारा है, उसे गाजी कहा जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि यह हिंदू उसी गाजी के मज़ार को पूजने के लिए जाता है। ये हिंदू कहलाने वाले ही अगर सच्चाई को समझ गए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। भारत में इसका एक जीते जागता प्रमाण मौजूद है, जो बहराइच ज़िला में राजा सोहेलदेव और सैयद सालार के नाम से, जो गाजी सैयद सालार और राजा सोहेलदेव की लड़ाई हुई, उसमें सैयद सालार की जो मज़ार है उसे गाजी का मज़ार कहा जाता है। उसमें हिंदू घराने के लोग ही ज़्यादा रहते हैं। केवल बहराइच में नहीं, यत्र तत्र जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इन मज़ारों में
हिंदू लोगों की भीड़ है। मैं नहीं समझ पाया कि इनके रिश्तेदार लोग हैं क्या। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी चादर चढ़ाने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करते हैं, जबकि टोपी पहनने के लिए तो मना कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मज़ारों में चादर चढ़ाने में ज़रा सा भी संकोच नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदूवादी प्रचारक रहे, हिंदुत्व की बात करते रहे, उन्होंने भी 40 मीटर का चादर एक बार नहीं कई बार चढ़ाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार में। ये सब हो रहा है। लेकिन उसी भाजपा में, बीजेपी दल में कितने मुसलमान नेता हैं? शहनवाज शरीफ हैं, शहनवाज हैं, और वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। मुख्य रूप से, मूल रूप से मिनिस्ट्री में इन्हीं दो लोगों का वर्चस्व बीजेपी में कायम है। आज तक इन्होंने कभी झंडे वाला मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए नहीं पहुंचे। इसे लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है या दिखाया गया कि 72 हूर मिलेंगे, पर इन लोगों को 72 कहाँ से मिला ये मैं नहीं समझ पाया। वहाँ संख्या में नहीं है। आइए मैं कुछ प्रमाण, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में ये बातें नहीं हैं, कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा, दहशतगर्दी की बातें नहीं है, इसके लिए मैं तो काम कर चुका हूँ। अब भी कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति यहदीहिम व रब्बुहुम बेईमानिहिम तजरी मिन तहतिल अनहार जन्नातिन नईम। ये सूरा 10 आयत नंबर 9 में कहा गया है। ये अनुवाद फारूक खान का मैं सुना रहा हूँ। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, देखिए जन्नत में भी वही जाएंगे जो ईमान कबूल करेंगे, अर्थात इस्लाम को स्वीकार करने वाला ही जन्नत के हकदार हैं। इसलिए मैं कई बार बोला भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में खवैया के रूप में उन कश्मीरियों को बाढ़ से बचाया। क्या वो नेक अमल नहीं है? क्या वो परोपकार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को भी अल्लाह जन्नत में भेजेंगे? लेकिन नहीं, अल्लाह के पास काफिरों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, काफिर जन्नत में नहीं पहुंच सकते। इसलिए यहाँ क्या है, कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, उन्हें उनका परवरदिगार उनके ईमान के सबब से मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा और आराम व ऐश के बागों में रहेंगे और उनके नीचे नहरें जारी हैं। और आगे कहा, व उदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहियतुहुम फ़ीहा सलाम। और जिन लोगों ने सदक दिल से ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, वह बेशक वो बेहश्त के उन बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा इसमें रहेंगे। वहाँ उनकी मुलाकात का तोहफ़ा सलाम है। अब देखिए, अल्लाह सलाम कर रहे हैं। अब अल्लाह का सलाम करना उन बेहश्तियों का ये क्या है? ये तो विचारणीय बात है। इसलिए मैंने तो इस्लाम वालों को कहा कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कुरान को कलामुल्लाह कहना, प्रकाश में अंधकार को ढूंढना या अंधकार में प्रकाश को ढूंढना, ये बातें हैं। मैं जाकिर नाइक को 2004 में इसके ऊपर चुनौती दी थी। जो जाकिर नाइक भी यही कह रहा है कि एक बार इस्लाम पर ईमान ले आओ, इस्लाम स्वीकार कर लो,
इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देंगे, बेहश्त में भेजेंगे। और आज ये युवा पीढ़ी आतंकवादी बन रहे हैं, उसका मूल कारण यही है, उसका नतीजा यही है कि मरने के बाद क्या होगा वो किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन ये सारा बशरत कुरान का दिया हुआ है, हदीसों में भी इसकी चर्चा है। अल्लाह ने इसी तरीके से जन्नतियों के लिए लोभ और लालच दिया है, जिसमें वो जन्नती उसी लोभ और लालच के वशीभूत हो करके अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। और वो मरने के साथ ही वहाँ फरिश्ता हूर और गिल्मा हाथ बढ़ाए बैठे हैं। यह अल्लाह का कौल है, अल्लाह का कहना है कि तुम अल्लाह के रास्ते पे मरो। अल्लाह के रास्ते पे मर गए अर्थात काफिरों को मार करके मर गए तो अल्लाह का रास्ता है। और अल्लाह वहाँ उन बेहश्तियों के लिए हूरों की व्यवस्था रखी है। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वल्जुनूम मुसख्खरतन बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन याक़िलून। सूरा 16 आयत 12। उसी ने तुम्हारे वास्ते रात को और दिन को और सूरज और चाँद को तुम्हारे ताबे बना दिया है। देखिए, सूरज और चाँद को इंसान के ताबे बना दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। ये कितना अनसाइंटिफिक बातें हैं, देखिएगा। और ये इस्लाम के मानने वाले दावा कर रहे हैं कि कुरान में साइंस है। क्या यही साइंस है कि सूरज और चाँद भी इंसान के धावे में हैं और सितारे भी उसी के हुक्म से तुम्हारे फरमा बरदार हैं? जो कुछ शक ही नहीं कि हम में इसमें समझदार लोगों के वास्ते यकीनन कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। आगे उसी सूरा नंबर 16 आयत नंबर 31 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, जन्नतु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिल अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन मयशाऊन कज़ालिका तजरिल्लाहिल मुत्तक़ीन। सदाबहार हरे भरे बाग में जिनमें बेतकल्लुफ़ जा पहुँचेंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और ये लोग जो चाहेंगे उनके लिए मुहैया यानी मौजूद कराएंगे खुदा परहेजगारों को। उनकी जज़ा यही है। सूरा नंबर 18 आयत नंबर 31 में और कहा, उलाइका लहुम जन्नाति अदन तजरी मिन तहतिल अनहार युहल्लून फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बिसून तिबाबन खुज़रन मिन सुन्नासिन वयस्तबरियु मुत्तकिईन फ़ीहा अलल आराइक निअमस सवाबु व हसबतुम मुरतफ़ाक़। इसमें फारूक खान अर्थ लिखते हैं, ये वही लोग हैं जिनके रहने के सहने के लिए सदाबहार बेहश्त के बागात हैं। उनके मकानात के नीचे नहरें जारी हैं। पता नहीं अल्लाह को नहर से बहुत ज़्यादा लगाव है। प्राय जगह नहर नहर चिल्लाया, और नहर वो है, वो कहाँ से बह करके कहाँ जा रहा है, सर्किल के रूप में रिंग रोड जैसा बन करके घूम रहा है क्या? नहरें जारी हैं, वो उनके बागात में दमकते हुए कुंदन के कंगन से संवारे जाएंगे और उन्हें बारीक रेशम की और दबीज रमेश
वाफ्ते की धानी जोड़े पहनाए जाएंगे और तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है। और बेशक भी आशाइश के किसी अच्छी जगह, यानी कल दूरदर्शन में मैं सुन रहा था, वो पाकिस्तानी मौलानाओं का भी कहना यही था कि वो 72 जोड़े पहने रहेंगे। वहाँ 72 जोड़ों कपड़ों की बात है, न कि 72 हुरों की बात है। चलो, तो रेशम की कपड़ा पहनना दुनिया में हराम है, और अल्लाह जन्नत में रेशम की कपड़ा पहनाएंगे उन हूरों का वर्णन अभी खुल करके नहीं आया है, वो मैं आगे आप लोगों को दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि ये उन हूरों की बातें हैं जो मोती जैसे होंगे। आगे कहा सूरह 20 आयत नंबर 76 में, जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। वह सदाबहार बागात, उनके नीचे नहरें जारी होंगे, लोग हमेशा हमेशा रहेंगे और गुनाहों से वो पाकीज़ा रहेंगे। उसका यही जज़ा मिला है। सूरह 22 आयत नंबर 14 में कहा, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, उनको खुदा बहश्त के उन हरे भरे बागात में ले जाकर दाखिल कराएंगे, और जिनके नीचे नहरें जारी हैं। बेशक खुदा को चाहता है, जो चाहता है सो करता है। अब खुदा जो चाहता है सो करता है, तो पागल क्या करेगा ये तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि मनमानी करना इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम सारा सिस्टमेटिकल ढंग से होता है, सारा सिस्टम से होता है। मनमानी करना ये कोई अच्छे इंसान का काम नहीं है, बुद्धिमान का काम नहीं है, अक्लमंद लोगों का काम नहीं है। लेकिन अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। तो अल्लाह भी तो यही चाह रहा है। ये सैयद बुखारी और जितने भी इस्लाम वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, वो क्यों चिल्पो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो मारा जा रहा, पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है, वो नदी में बह गए और कहा जा रहा है कि भारत ने मार करके बहाया। चलो, भारत ने मार करके बहाया, अगर यही बात है तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये भी तो अल्लाह चाह रहे हैं। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा कुरान कह रहा है। इस्लाम वालों सुनो ज़रा कान खोलकर। इस्लाम से नाता तोड़ने का यही सब वजह था, कारण था मेरा। आगे मैं निवेदन कर रहा हूँ, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 23 का, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार युहल्लूना फीहा मिन आसाविर मिन ज़हबिन व लूलु वला बेसहुम फीहा हरीर। जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी की, उनके खुदा बहश्त के ऐसे हरे भरे बागों में दाखिल कराएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगे। उन्हें वहीं सोने के कंगन और मोती के हार से संवारा जाएगा और उनका लिबास वहाँ रेशम होंगे। मैं बोला पहले, अब यहाँ रेशम के लिबास होंगे। आगे देखिए, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 10, तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार वयजअल लका कसूर। खुदा ने ऐसा बाबरकत है, खुदा तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो एक बाग क्या चीज़ है, इससे बेहतर बहुतेरे ऐसे बागात तुम्हारे वास्ते पैदा करें जिनके नीचे नहरें जारी हैं
और बागात के अलावा उसमें तुम्हारे वास्ते महल बना दें। अब महल बनाने के लिए जिन ईंटा पत्थर सीमेंट चून सुर्खी की आवश्यकता है वो दुनिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं, या कभी कोई मानव कहलाने वाले कुरानी अल्लाह से नहीं पूछा। कुरानी अल्लाह से पूछ करके देखे जो महल बनाए जाएंगे उनके ईंटे पत्थर राजमिस्त्री कौन होगा? ये सब सामान दुनिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा क्या? दुनिया से भेजा जाएगा? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ने किसको दिया है? आगे सुनिए, सूरा नंबर 47 आयत नंबर 12। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुल अन्नमा नआमु वन्नार मस्वालहुम। खुदा उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किया करते हैं ज़रूर बहश्त में उन लोगों के जा पहुँचेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जो काफिर हैं वो दुनिया में चैन करते हैं, आराम करते हैं। इस तरह बेफिक्री के से खाते पीते हैं, वो वहाँ चारपाए खाते पीते हैं और आखिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। ये देखिए, यहाँ जन्नत में जाने के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा। मुसलमान बने बिना कोई जन्नत में नहीं जा सकता। यहाँ पर भी अल्लाह ने खुलासा कर दिया है। इसीलिए उन गैर मुस्लिमों का ठिकाना जहन्नुम है। जहन्नुम माने नरक। सूरा नंबर 48 आयत नंबर 5। ला यदखिलुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार खालिदीन फीहा व यकफुरु अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। ताकि मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को बहिश्त के बागों में जा पहुँचाएं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वहाँ हमेशा रहेंगे। उनके गुनाहों को उनसे दूर कर दिए जाएंगे। खुदा के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 47 सूरा नंबर 47 आयत नंबर 17 में कहा, लैसा अलल आमा खरजुन वला अलल आरिज खरजुन वला अलल मरीज़ हरजुन वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। जिहाद के पीछे रह जाने का, देखिए जो जिहाद से पीछे रहते हैं, यानी यहाँ जिहाद के पीछे नहीं, जिहाद के लिए आगे निकलो। अब जिहाद के पीछे जो रहते हैं, ना तो अंधी ही पर कुछ गुनाह है और ना लंगड़े। अंधे और लंगड़े जो लोग हैं उन पर कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन जो अपाहिज नहीं है, जो अंधे नहीं है, लंगड़े नहीं हैं, उनके लिए जिहाद ये ज़रूरी है। और ना बीमार और ना गुनाह है। बीमार लोगों के लिए भी कोई गुनाह नहीं है जिहाद में न जाए तो, लेकिन स्वस्थ लोगों को जाना चाहिए। जो शख्स खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानेगा तो उसके बहिश्त के उन सदाबहार बागों में दाखिल कराए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। सरतावी करेगा वो उसको दर्दनाक अजाब की सज़ा देगा जो इसको टालेगा। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया तो उससे बाग के दरख्त उगाए और खेती का अनाज भी। लंबी लंबी खजूरें, वहाँ लंबी लंबी खजूरें हैं, छोटा मोटा नहीं। और खजूर इस्लाम वालों को खूब ज़्यादा पसंद है। सूरा वाक़िया में तो कई आयतें हैं, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ।
इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व अयून, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन नईम, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन नहरिन, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर, मुत्तकीन अलैहा मुताक़ाबिलीन, यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व आबारिका व कासिम मिन मईन, ला युसद्दिऊन अन्हा वला युनज़िफून, व फ़ाकिहतुम मिम्मा यतख़य्यरून व लहम तैरिम मिम्मा यश्तहून। देखिए वहाँ परिंदों का गोश्त का कबाब भी मरगूब कराया जाएगा। अब परिंदों का गोश्त का कबाब जन्नत में जो जन्नतियों को मरगूब कराए जाएंगे तो वो परिंदा ज़बा किया जाएगा या वैसे ही ज़िंदा कबाब बनाया जाएगा। अगर ज़बा किया जाएगा तो ज़बा करने वाला कौन होगा, और ज़बा किया जाएगा जन्नत में तो वहाँ खून टपकेंगे, तो खून टपकेंगे वो नजासत गलीज़ा है, वहाँ सड़न पैदा होगी। फिर जन्नत क्या है, आगे देखिए। फिर वो हूरुन ईन, जिस हूर की चर्चा वहाँ चल रही थी दूरदर्शन में, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, जैसा एहतियात से रखे हुए मोती, ऐसा मोती को का अमसालिल लूलुम मकनून, यानी जैसा मोती को हिफाजत के साथ रखा जाता है ऐसे ही रखी हुई वो हूरें हैं वहाँ। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनके नेक आमाल का। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला तासीम, यहाँ ना तो खुदा बात सुनेंगे और ना गुनाह की बात। इल्ला कलीलन सलामुन सलामा, बस उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा। ये देखिए वहाँ आगे क्या बोला है, वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाहिने हाथ वालों का क्या कहना, यानी दाहिने हाथ के माने अल्लाह के दाहिने हाथ की तरफ, अल्लाह के दाहिने हाथ के तरफ जो होंगे जिनको नामा आमाल दाहिना हाथ में ही पकड़ाया जाएगा। अब अल्लाह का दाहिना हाथ है तो अल्लाह शरीरधारी है या निराकार है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। आगे देखिए, फी सिदरी मखसूद, और कांटे की बेरी और लदी हुई होंगे। व तलाहिम मंजूद, केलों और लंबी लंबी छावें। वज़िल्लिम ममदूद, और झरनों की पानी। व माइन मस्कूब, और अनारों की। व फ़ाकिहतन कसीरा, मेवे में होंगे। ला मक़तूअतिन वला ममनूअ, जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना उनकी कोई रोक टोक। और फुरूशिम मरफूआ, और ऊंचे ऊंचे नरम गद्दी के फर्शों में मज़े करते होंगे। देखिए वहाँ मज़ा शब्द लिखा है, मज़ा करते होंगे। कौन, ये बहश्ती किनके साथ मज़ा करेंगे, उन हूरों के साथ। भाइयों केवल हूर नहीं है, वहाँ गिल्मा की भी व्यवस्था है। गिल्मा के माने लौंडा, यानी उनसे इगलामबाजी की बात होगी, क्या होगा वो तो वही जाने, देने वाले और लेने वाले। इन्ना अंशाअनहुन्ना इंशा, वो हूरें मिलेंगे जिसको हमने नित नया पैदा किया है। कल वो दूरदर्शन में जब दिखाया तो पाकिस्तानी मौलानाओं का भी यही कहना था, वो भी यही कह रहे थे, और जो यूट्यूब में उन लोगों का वीडियो लगा हुआ है वहाँ नित नए नए बनाएंगे हूर अल्लाह। फजअलनाहुन्ना
अबकारा, तो हमने उनके कुंवारियाँ प्यारी प्यारी हम जोलियाँ बनाया है। अब वहाँ जो 90 साल के होंगे उनकी हम जोलियाँ होंगे और कुंवारियाँ होंगे। जब 90 साल वालों के पास कुंवारी का क्या काम रहेगा वो तो ईश्वर जाने। यही कारण बना कि इनके तो 52 साल में भी 6 साल की आयु के लड़की से शादी करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वहाँ ये अल्लाह कह रहे हैं, तो हमने उन्हें कुंवारियों प्यारी प्यारी हम जोलियाँ बनाया। गुरबन अतराबा, वे सब सामान। लिअस्हाबिल यमीन, दाहिने हाथ में नामाए आमाल होंगे। सल्लतिन मिन अव्वलिन, इसमें बहुत से तो अगले लोगों में होंगे। वसुल्लतुन मिनल आखरी, और बहुत से पिछले लोगों में होंगे। व असहाबुल शिमाल व असहाबुल शिमाल, और बाएं हाथ में नामाए आमाल लेने वाले। अफसोस बाएं हाथ में क्या मुसीबत है। फी समूम व हमीम, दोज़ख की लो और खोलते हुए पानी। व ज़िल्ल मिम यहमूम, और काले सियाह धुएं के साए में होंगे। ला बारिदुं वला करीम, और ना ठंडा और ना खुश आइंदा। इस तरीके से यह कुरान भरा पड़ा है। वो जन्नत में इन सब लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। वहाँ हम उम्र औरतें हैं, हूर है, गिल्मा हैं, तरह तरह के मेवे हैं, खाने पीने की खजूर हैं, फल हैं। वहाँ सब मुअय्यन किए जाएंगे, कराए जाएंगे। और शर्त यह है कि उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ धरती पर विचरण करने वालों ने इन्हीं सब बातों पर सवाल उठाया। मैं जब 1983 में निकला तो मैं सवाल उठाने वाला एक था। अब तो पूरी दुनिया के लोग दूरदर्शन में सवाल उठा रहे हैं, टीवी के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कि ये कलाम अल्लाह का हो सकता है। अब जो कहें ये कलाम नहीं है, अल्लाह की कही हुई बात नहीं है, तो उनको मेरी खुली चुनौती है। और मैं तो कई बार बता चुका हूँ, इस्लाम जगत के विद्वानों को भी ये चुनौती दे रखा हूँ कि कुरान और हदीस के रोशनी में अगर कोई बात करना चाहे तो बंदा हाजिर है। मैं ये सारा प्रमाण कुरान और हदीसों से इकट्ठा करके दूंगा। यही इस्लाम है। अब धरती पर अशांति फैलाया कौन है? मैं बार बार कहा हूँ कई बार इन्हीं बातों को कि धरती पर अशांति फैलाने वाला यही कुरान है। जो मुसलमान उस कुरान को फॉलो करते हैं और जो कुरान को कलामुल्लाह कहा जाता है। अब देखिए, यही मैं 11 पेज निकाला हूँ, वो सभी जन्नत के ही वर्णन हैं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ पढ़ करके सुनाया। और ये पेज देखिए, इसमें सब बताया गया है कि वहाँ क्या मिलेंगे जन्नत में। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर 72 नहीं है, वह अज़वाजुम, वहाँ जमा में है, बहुवचन में। वह अज़वाजुम फ़ी ज़िलालिम अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। ये सब शब्द हैं कि हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, मुसरी लगाकर, मच्छरदानी लगाकर वो इंतज़ार कर रही होंगी। अब वहाँ मुसरी लगाने का क्या काम है पता नहीं। वहाँ मच्छर है तो मच्छर के कारण मुसरी लगाना पड़ेगा। मच्छर है, मच्छर गंदगी में होता है या साफ़ सुथरी जगह में, ये तो दुनिया के मानव कहलाने वाले, अक्लमंद कहलाने वाले विचार करें कि आखिर बात क्या है। तो इस प्रकार वहाँ 72 बार, गिनती में 72 नहीं है, लेकिन हाँ 72 जोड़ी कपड़ों की बात तो ज़रूर है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार कुरान में अल्लाह की ये बशारत दी हुई है।
जो अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करे, अर्थात काफिरों के साथ युद्ध करे, काफिरों के साथ लड़ाई करे, काफिरों को मार करके अगर मरे भी तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। वो जन्नत को किसने देखा या नहीं, ये ख्याली ज़िंदगी में जो गालिब का एक शेर भी सुना रहा था दूरदर्शन पे कि अपने दिल को बहलाने के लिए ही पर्याप्त है। तो इस तरीके से ये ख्याली ज़िंदगी में बहकने के लिए ये सब बातें हैं। अब दुनिया वालों को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि सही अर्थों में इस कुरान को कलामुल्लाह कहा जाए। क्या यह कुरान ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय वाणी का होना संभव है? क्या यह कुरान में ऐसी ऐसी बातों की चर्चा वो मानवता की पाठ में है, मानवता के दायरे में आता है, या उसको मानव मात्र के लिए अमल करने की बात है? मानव मात्र के लिए अमल तो करने की बात नहीं है, वो तो केवल इस्लाम वालों के लिए अल्लाह ने उपदेश दिया है। और इस रास्ते में जो ईमान लाते हैं, अर्थात इसको जो सख्त मानते हैं, उसको बिना चूचरा किए हुए जो उस पर अमल करते हैं या आंख बंद करके मान लेते हैं, वो ईमानदार कहलाते हैं। अब इन्हीं ईमानदारों के लिए ये सारा बशारत है। आइए हम मानव कहलाने वाले आज इसको उजागर करें, संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज के नज़दीक को पहुँचाएँ कि सही अर्थों में ये कलामुल्लाह का होना संभव है या नहीं, ये मानवता का पाठ इसमें बताया गया या नहीं, मानवता का पाठ इसमें है या नहीं। मैं तो इसलिए इस्लाम जगत को 3 सवाल दिया हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, अल्लाह और ईश्वर दोनों एक है या अलग, मानवता का पाठ वेद में है या कुरान में। इस विषय पर कोई भी डिबेट करने के लिए आए तो पंडित महेंद्र पाल आर्य हाजिर हैं। ये मेरा यूट्यूब में भी लगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें।